समाहित हो जाते हैं, सारा तेज उनका समाप्त हो जाता है। इसको देख करके विश्वामित्र राजा ने अपने को धिक्कारा कि मेरे क्षत्रिय बल को, मेरे अस्त्र शस्त्र की शक्ति को धिक्कार है। जो एक तपस्वी ब्राह्मण वशिष्ठ केवल एक ब्रह्मदंड गाड़ करके चुप बैठा हुआ है और हमारी सारी शक्ति उसमें जाकर समाप्त हो जाती है। बंधुओं, संतों के पास में चरित्र का बल होता है, भजन का बल होता है। इनके सामने आकर के हिंसक से हिंसक खूंखार सिंह हो अथवा कोई चोर हो, घोड़ा चुराने वाले, और चाहे कोई चरित्रहीन बनिया हो, वो इनके सन्मुख आकर के और उसकी विषय वासना, उसकी चोरी की और डकैती की वासना समाप्त हो करके रहेगी। श्री हरे नमः। विषय वासना दूर नसाई, विषय वासना दूर नसाई, भक्ति भावना ही मह छाई, भक्ति भावना ही मह छाई। मातु सीता को भजन प्रताप, मातु सीता को भजन प्रताप, दूर भो कर्म बचन मन पाप, दूर भो कर्म बचन मन ताप। चरण गही लाग्यो करन बिलाप, चरण गही लाग्यो करन बिलाप। माता सीता के भजन का, व्यक्तित्व का प्रताप, उसका पाप दूर हो गया, उसके हृदय की दूषित भावना नष्ट हो गई, चरण पकड़ करके रोने लगा। और उसका पाप दूर होने का और भी कारण है। आज उसके द्वारा दिए हुए अन्न को जिन संतों को जिमाया गया था वो भी सिद्ध संत लोग थे, ऐसे वैसे नहीं थे। संतन ने पाए वाको दयो भयो चून, वाको संतन ने पायो वाको दयो भयो चून, वाको वाको पुण्य हूँ महान मति शुद्धता में हेत भो, वाको पुण्य महान मति शुद्धता में हेत भो। दो अवतारी सीता सहचरी और पीपाजू हैं, दो अवतारी सीता सहचरी और पीपाजू हैं। इनके संकल्प वाके हृदय माई चेत भो, इनके संकल्प वाके हृदय माई चेत भो। चरण में परी क्षमा याचना हूँ करी भव्य, चरण में परी क्षमा याचना हूँ करी भव्य। भव्य भावना में भरी हरि चरण शरण ले तुभो, भव्य भावना में भरी हरि चरण शरण ले तुभो। विषय आसक्त, पहले तो विषय में आसक्त, अब हरि भक्त। विषय में आसक्त सो पलटी हरि भक्त भयो, विषय में आसक्त सो पलटी हरि भक्त भयो। संत को अनुग्रह भव सागर को सेतु भो, संत को अनुग्रह भव सागर में सेतु भो। ये भवसागर के सेतु बन जाते हैं। पापी से पापी को भी, पतित से भी पतित को पावन बना करके और ये भवसागर से पार उतरने लायक बना देते हैं। शायद आप लोगों ने बाबा माधव दास जी की कथा सुनी होगी। वो जगन्नाथपुरी वाले राजा के गुरु थे, वेद व्यास जी के अवतार। राजा की तरफ से खूब सम्मान, लेकिन कहा कि नहीं, हम तो भिक्षावृत्ति से गुजारा करेंगे। एक ऐसी बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंच गए जो संतों को देख के जल उठती थी। वो बुढ़िया के दरवाजे पर जाकर के इन्होंने आवाज लगाई, जय जगदीश, भिक्षा के लिए। अरे दो चुटकी अन्न ला करके डाल देती तो उसका क्या बिगड़ता, लेकिन नहीं, वो गाली देती हुई निकली और बोली, हट्ठा कट्ठा शरीर लेकर भीख मांगता फिरता है, लाज नहीं आती है, निठल्ले, समाज के बाहर, देश के कोढ़,
निकल जाए यहाँ से, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहती। खबरदार फिर कभी आया मेरे दरवाजे पर तो कच्चे चबा जाऊंगी तुमको। बाबा जय जगदीश कह करके वहां से मुस्कुरा करके चल दिए। फिर अगले दिन उसके दरवाजे पर, और कहीं जाए चाहे नहीं जाए, इसके दरवाजे पर तो जरूर जाएंगे, क्योंकि इसका कल्याण करना है भगवान के जगन्नाथ धाम में। और संतों से इतना द्रोह करने वाला कोई रहे तो जगन्नाथ भगवान के लिए भी कलंक की बात होगी। दूसरे दिन फिर दरवाजे पर गए। बगल के पड़ोसियों ने कहा कि बाबा ये कुछ देगी नहीं, ये गाली देगी। कहा कि चलो उसके पास गाली का भंडार है तो गाली ही देगी। अरे कुछ न कुछ देगी ही तो, गाली से ही कुछ न कुछ देगी ही तो, कुछ मेरा लेगी तो नहीं। कहा नहीं मानते हो तो जाओ। आज बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी आंगन में, ज्यों बाबा ने जाके कहा जय जगदीश तो झाड़ू लेकर के दौड़ी। बाबा हंस गए और फिर बोले जय जगदीश और चल दिए। तीसरे दिन फिर बाबा गए उसके दरवाजे पर। पड़ोस वालों ने मना किया बाबा मत जाओ, लेकिन बाबा बोले कि और जगह जाए चाहे नहीं जाए, इसके यहाँ तो जरूर जाएंगे। और उस दिन वो कपड़ा भिजा करके गोबर और मट्टी में सान करके वो कच्चा घर लिप रही थी। उसी समय बाबा पहुंचे और बोले जय जगदीश। बस उसने वही पोता कीचड़ में गोबर में सना हुआ फेंका, बाबा के मुंह पर आकर के लगा। बाबा ने उसको ले लिया और फिर बोले जय जगदीश। महाराज जी दोहा कहते हैं इस प्रसंग का, कहा कि ये संत माधव दास भी बदला इसी का देगा। मैया पोता दिया है तुमने, इसलिए पोता तुम्हें मिलेगा। उसकी पुत्र वधू बांझ थी, संतान नहीं थी। कहा कि पोता दिया है तूने तो पोता तुम्हें मिलेगा। तेरे बेटा को बेटा होगा, पोता। कुछ दिनों के फिर उस कपड़े को, वो पोतन वाला कपड़ा बाबा ले आए और धोए के एकदम साफ किए स्वच्छ जल में, और उसके फाड़ फाड़ के कई टुकड़े टुकड़े किए और उसको ऐसे ऐसे करके बाती बनाई। एक दीपक का प्रबंध किया, कहीं से घी का प्रबंध किया और उसमें ज्योति जोर करके जगन्नाथ जी के मंदिर में ले गए और बोले कि प्रभु बड़ी गरीबनी का दान है, बड़ी गरीबनी का दान है, बड़ी मुश्किल से 3 दिन के बाद दिया है, इस पर दया करो प्रभु। और दया क्या करो? बोले कि जैसे जैसे उसके कपड़े की बाती में प्रकाश हो रहा है वैसे वैसे उसके हृदय में ज्ञान और प्रेम का प्रकाश करो, उसके हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार दूर करो। फिर चौथे दिन बाबा फिर गए। वर्णन आया है भक्तमाल में कि मंदिर उजियारो भयो, उधर हृदय को अंधियारो गयो। आए दिना दूसरे तो परी पाए आए के। हो सकता है टोले मोहल्ले वालों ने बताया होगा कि अरे मूर्खे, कल तुमने वो पोता चला करके मारा है, किसको पता है? राजगुरु हैं, राजगुरु हैं, राजगुरु होकर के भिक्षा मांगते हैं। कहा कि शंकर जी भी भिक्षा मांगते हैं, विश्वनाथ होकर के। भिक्षा का अन्न पवित्र होता है भजनानंदियों के लिए। शंकर भगवान भी भिक्षाटन करते हैं। ये कमी है, इसलिए आलस और निठल्लेपन के मारे भिक्षा नहीं मांगते फिरते। होंगे धंधे वाले कोई और, ये तो संत प्रवर हैं। अभी खबर पड़ जाए राजा के यहाँ की राजगुरु को इसने पोतन चला के मारा है। अरे तुमसे कुछ देते नहीं बना तो मारने का तुमको क्या अधिकार था? अब तो बुढ़िया कांपे और कहा कि अब मैं कैसे उनके सामने जा सकती हूँ। कहा कि उनके सामने जाने की जरूरत नहीं है, वो फिर आएंगे अगले दिन। और चौथे दिन बाबा पहुंचे तो आके चरणों में लौट गई और बोली कि बाबा मुझे क्षमा करो। रोई, कहा मुझे मालूम नहीं था कि तुम लेने नहीं आते हो, मांगने के बहाने हमको कुछ देने आते। और सचमुच में लेने के नाम पर
मांगने के नाम पर उसको भक्ति दी, ज्ञान दिया, वैराग्य दिया, प्रेम दिया, सेवा दी, उपकार की भावना दी। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि ये ऐसे हैं दयाल, ये संत जन ऐसे दयालु हैं, ऐसे हैं दयाल कि दुख दे तुम्हें निहाल करें और करें ले जे सेवा ताकि बात कौन गाइए। दुख देने वाले को भी, बेईमानी करने वाले को भी, बदनीयत करने वाले को भी ये निहाल करते हैं, कल्याण करते हैं। और जो प्रेम से ऐसे संतों की सेवा करेंगे उनके लिए लोक परलोक बनेगा, इसमें क्या संदेह की बात है। श्री हरे नमः। आज की घटना आपको बता चुके हैं। स्कूटर से टकराने वाले स्कूटर पर जा रहे हैं और ट्रैक्टर से टकरा गए। बोले कि लगा कि बाबा खड़े होकर के और हमको यूं आश्वासन दे रहे हैं, बेटा घबराना नहीं, प्रारब्ध का कोई भोग निपटा लिया और तुम सुरक्षित हो। ऐसे संतों से चिपके रहने वाले प्रभु राखी श्रुति नीति और मैं नहीं पावा क्लेश। बलिहारी। श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री संत भगवान की जय। अब ये घटना घट चुकी, वो बनिया शरणागत हो गया और उसने अपनी पाप वासना को, विषय वासना को सदा के लिए तिलांजलि दी। बहुत बड़ा भक्त हो गया, सेवा करने लगा। लोग उससे परेशान थे, राजा उसका सुधार नहीं कर पाए थे सूरज सेन, लेकिन श्री सीता सहचरी माता की तरफ से कृपा रूपी अस्त्र का, क्षमा रूपी अस्त्र का जो प्रयोग हुआ, उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी जिंदगी बदल गई। सठ सुधर ही सत संगति पाई, सठ सुधर ही सत संगति पाई। पारस परसी कुधातु सुहाई, पारस परसी कुधातु सुहाई। ये घटना घट चुकी, घटना की चर्चा फैली। अब इसका उल्टा अर्थ लगाया किन्ने? जिन क्षत्रिय बंधुओं ने, राजा सूरज सेन के भाई बंधुओं ने कल बंजारे को भेजा था बैल बछड़ा खरीदने वाले को कि पीपा जी के यहाँ जाओ, ध्यान है ना? षड्यंत्र रचते थे इनको परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए। उन्होंने सोचा कि अब बढ़िया मौका है, सूरज सेन का कान भरो। कैसे आदमी से तुमने दीक्षा ली है, हैं? जो अपनी घरवाली को सीधा सामान पर बनिया के घर पर पहुंचाया करता है, ऐसे से तुमने दीक्षा ली है, ऐसे को तुमने गुरु बनाया है। अब से भी किनारे हो जाओ, नहीं तो तेरे मुंह में कालिख लगेगी, तमाचा पड़ेगा समाज का। ऐसे दुष्टों ने बहका दिया सूरज सेन राजा को, जिसने निष्ठापूर्वक दीक्षा ली है, परीक्षा देकर के दीक्षा ली है। गुण हूं में अवगुण लखें ऐसे दुष्ट अनेक, करी शिकायत नृपति सो खोयो भूप विवेक। राजा भी बहकावे में आ गया। कर दुर्भाव संत सदगुरु प्रति, करी गयो तुरत किनार। करी दुर्भाव संत सदगुरु प्रति, करी गयो तुरत किनार। गुरु प्रति करी गयो तुरत किनार, गुरु प्रति करी गयो तुरत किनार। पीपा संत और सीता सहचरी की लीला परंपार। पीपा संत और सीता सहचरी की लीला परंपार। कहा कि अगर ऐसी बात है तो आज से मैं उनके यहाँ झांकूंगा नहीं, आज से उनकी कुटिया की ओर ताकूंगा नहीं, झांकूंगा नहीं, वहां पांव नहीं धरूंगा। और आप तो वहां नहीं जाओगे, अगर वे दरवाजे पर चले आवे तो कहा कि अपना दरवाजा बंद कर लूंगा, कोई बहाना कर दूंगा और उनसे मिलूंगा नहीं। ये दुर्भाव कर लिया राजा ने।
भाई और लोग दुर्भाव कर रहे हैं तो उनका हिसाब किताब जमराज करेंगे उनके यहाँ, लेकिन जो एक बार मेरे माध्यम से भगवान की शरणागति कर चुका है और उसमें अगर दुर्भाव हो तब तो ये ठीक नहीं है। पीपा जी समझ गए सूरजसेन राजा के मनोगत इस दुर्भाव को और कहा कि अब चल के उसका भी सुधार करना चाहिए। कपड़ा धोने वाली कंपनी बहुत खुली हैं, व्हाइट हाउस और ड्राई क्लीनिंग, अमुक लॉन्ड्री, बहुत कपड़ा साफ करने वाली कंपनी बहुत खुली हैं, लेकिन कपड़ा गंदा करने वाली भी कंपनी देखी है आपने कहीं? सफाई के लिए कोशिश करनी पड़ती है और गंदगी के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती है। वायुमंडल में फैलने वाले धुआं, धूल, कचरा, गंदगी अपने आप हमको गंदा करती रहती है। इसी तरह से अपने हृदय को साफ सुथरा करने के लिए साधन करना पड़ता है और भाव बिगाड़ने के लिए आपने 56 भोग रसोई बनाई हजारों को जिमाने के लिए, तो हजारों को जिमाने के लिए 56 भोग रसोई बनाई तो रसोई बनाने में 3 दिन का समय लगा, 56 भोग बनाने में 24 घंटे का समय लगा। लेकिन अगर इतनी बड़ी रसोई को बिगाड़ना चाहें तो केवल एक चुल्लू मट्टी का तेल लेकर के और सब में थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। बताइए तो बिगाड़ने में कितना समय लगा जी? 24 मिनट भी नहीं लगा जी, 24 सेकंड भी नहीं लगा, सारी रसोई चौपट। इस तरह से बात बनाने वाले और बात बिगाड़ने वाले, बनाने में समय लगता है, बिगाड़ने में समय कम लगता है। और जीव ढलाव की ओर ज्यादा जाता है, पतन की ओर जाने में इसकी ज्यादा प्रवृत्ति होती है। टंकी पर पानी चढ़ाने में बहुत फोर्स की जरूरत होती है और टंकी को खाली करने के लिए केवल एक टोटी खोल दो, सारी टंकी खाली हो जाएगी थोड़ी देर में। इतने चेष्टा के द्वारा राजा सूरजसेन में भरा हुआ भक्ति का भाव और दुष्टों ने ऐसा कान भरा कि बस। अरे रामचरितमानस का ज्वलंत उदाहरण है, जिनकी कथा परसों रात में आपने सुनी थी। माता कैकेयी राम जी से कितना प्यार करती और मंथरा ने ऐसा कान भरा कि कैकेयी कहने लग गई कि होत प्रात मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाए मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मनमाय। राम जी को 15 वर्ष लगा कैकेयी माता में सद्भाव भरने में और मंथरा ने 15 मिनट में ही सारे सद्भाव पर जहर उगल दिया, किरासन का तेल डाल दिया। लेकिन राम जी संभाल लेते हैं, बिगड़ी को बनाने वाले हैं। राम जी अगर बिगड़ी को बनाने वाले हैं, कैकेयी माता के प्रति कभी भी दोष नहीं देखा। राम जी और राम जी की माता कौशल्या, कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षतिलाहू। राम जी कहते हैं दोष दे ही जननी जड़ते ही, जिन गुरु साध सभा नहीं सही। तो राम जी ने बात संभाल ली। ऐसे ही राम जी के भक्त हैं श्री मनु जी महाराज, राम जी के प्रेमी हैं श्री दशरथ जी महाराज, और वही तो आकर के पीपा जी के रूप में प्रकट हुए हैं हम लोगों का कल्याण करने के लिए। मनु जी के ही अवतार हैं। आज श्री पीपा जी समझ गए कि राजा सूरजसेन ने दुष्टों के बहकावे में आकर के मुझ गुरु के प्रति दुर्भाव कर लिया है। लिखा है कि कृष्ण रुष्ट होले गुरु राखिबारे पारे, लेकिन गुरु रुष्ट होले कृष्ण राखिबारे नारे। राखें गुरु यदि कोप विधाता, लेकिन गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। अगर विधाता क्रोध कर लें तो गुरुजी बचा सकते हैं, और गुरुजी कोप कर लें
तो विधाता की मजाल नहीं जो गुरु के कोप भाजन को कोई बचा ले। तो सोचा कि मैं इसको अपना कोप भाजन क्यों बनाऊं, बच्चे तो भूल करते रहते हैं। अरे अभी तो भक्ति सीखना शुरू किया है। जो बच्चे पहले कदम बढ़ाना सीखते हैं ना, तो पहले उंगली पकड़कर चलाया जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद उंगली छोड़ दी जाती है और कहा जाता है कि यहाँ खड़ा हो जा और मैं यहाँ हूँ, आ जा मेरे लाल। तो 2-1 कदम देते देते और बच्चा गिर पड़ता है। कोई बात नहीं बेटा, उठ जा, फिर उठ गया, फिर आ जा, फिर 2 कदम आया, फिर गिर गया। लेकिन एक न एक दिन वो सहारा पा करके और दौड़ने लायक हो जाता है। इसी तरह से भक्ति के मार्ग में भी गुरुदेव उंगली पकड़ करके चलाते हैं और चलते चलते अगर बच्चा गिर गया, डगमगा गया तो गुरुदेव उसको सहारा देकर फिर खड़ा होने लायक, फिर चलने लायक बनाते हैं। अब वही सहारा देकर संभालने के लिए गुरुदेव आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इनके पास बहुत तरह के प्रयोग होते हैं। इन सिद्ध पुरुषों के पास पीपा ने नृप मन की जानी, पीपा ने नृप मन की जानी, चले प्रबोध देन गुण खानी, चले प्रबोध देन गुण खानी। सूचना पठई नरपति पाहि, सूचना पठई नरपति पाहि। भूप कहे अब ही फुर्सत नाई, भूप कहे अब ही फुर्सत नाई। लगी रहो सेवा पूजा माहि, लगी रहो सेवा पूजा माहि। पीपा जी पहुंच गए उस सूरज सेन राजा के मनोभाव को, दुर्भाव को समझ करके उसके दरवाजे पर। अब तक वो राजा अगवानी करने के लिए फूलों की वर्षा करता हुआ, जय जयकार करता हुआ आता था, चरणों में लौटता था। और आज गुरुजी के यहाँ नहीं गया, गुरुजी स्वयं आए, दरवाजे पर खड़े हुए। सिपाहियों से कहा जाकर राजा को खबर दो कि गुरुजी आए हैं। तो उस समय पूजा घर में बैठने का बहाना करके पूजा घर में बैठ गया और कह दिया कि जाओ कह दो अभी फुर्सत में नहीं है। क्यों, क्या कर रहे हैं? कह देना कि भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं। अरे गुरुजी आए और भगवान की सेवा पूजा कर रहा है, तब तो उसी लपेट में आ जाएगा। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आए अभिमान बस उठने कीन प्रणाम। तो शंकर भगवान श्राप देते हैं, जो खल दंड करो नहीं तोरा, तो भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। गुरु जी से ज्यादा सिद्ध हो गया है तू पूजा और सेवा करने वाला। उसने कहा कि जाके कह दो कि अभी फुर्सत नहीं है, सेवा पूजा में लगे हुए हैं। सेवक ने आकर के कह दिया कि सरकार अभी तो सेवा पूजा में लगे हैं, भगवान की पूजा में लगे हुए हैं। तो पीपा जी तो सर्वज्ञ हैं, भीतर की जानने वाले। अंतर्यामी पीपा कहें झूठ बोली रहे हो मूढ़, अंतर्यामी पीपा कहे झूठ बोली रहे हो मूढ़। जूती गठवावे घर बैठो है चमार के, जूती गठवावे घर बैठो है चमार के। सुने गूढ़ बैन भरी आए नृप नैन होके, सुने गूढ़ बैन भरी आयो नृप नैन होके अति बेचैन द्वार आयो मन मार के, अति बेचैन द्वार आयो मन मार के। ऐसे समर्थ सिद्ध गुरु ते विमुख होए के, ऐसे समर्थ सिद्ध गुरु से विमुख होके। कियो निज नाश भाव आपनो बिगाड़ के, कियो सर्वनाश भाव आपनो बिगाड़ के। चरणन में पर्यो जात ग्लानिन में गहर्यो त्राही, चरणन में पर्यो जात
ग्लानि में गयो त्राहि 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 गुरुदेव कही बचनन पुकार के। त्राहि त्राहि गुरुदेव कही बचनन पुकार। जो सिपाहियों ने आकर कहा कि महाराज वो तो कह रहे हैं कि अभी फुर्सत नहीं है गुरुजी से मिलने की, क्योंकि सेवा पूजा में लग रहा हूं। तो पीपा जी ने कहा कि मूर्ख, चमार के घर में बैठ करके मखमली जरी जूती गंठवा रहा है और हमसे झूठ बोल रहा है कि सेवा पूजा में लग रहा हूं। उस समय राजा शरीर से तो पूजा घर में बैठा था, लेकिन मन से ऐसे नक्शे की ऐसी जरीदार जूती फलाने चमार से बनवाऊंगा, सुना है कि बढ़िया जूता बनाता है वो, यही सब सोच रहा था। तो मन की बात को समझ करके गुरुदेव ने खबर करी कि चमार के घर में बैठ के जूती गंठवा रहा है और मुझसे बहानेबाजी कर रहा है, झूठ बोल रहा है कि मैं सेवा पूजा में लग रहा हूं। तन जहां रहता है वहां का वो नहीं माना जाता है, मन जहां रहता है वहीं का वो माना जाता है। श्रद्धा मयोयम पुरुष योयत श्रद्धा सएव सः। अब तो फिर सिपाही ने आकर के कहा कि हुजूर गुरुजी तो ऐसा कह रहे हैं कि चमार के घर में बैठा वो जूती गंठवा रहा है और हमसे झूठ बोल रहा है कि पूजा कर रहा हूं। राजा समझ गया कि अरे गुरुजी अंतर्जामी सिद्ध पुरुष मेरे मन की जान गए, ऐसे गुरु से छिपाव नहीं किया जा सकता है। आकर के कांपते हुए चरणों में लौट गया राजा। गुरुदेव मेरी रक्षा करो, मैं अपराधी हूं, मुझसे भूल हुई, मैं आपके स्वरूप को नहीं समझ पाया। तब गुरुदेव ने थोड़ा कर्रा रुख अपना करके भौहें तान करके और कर्रो रुख करी गुरु कहत कहाँ गयो वह चाव। जिस दिन दीक्षा लेनी थी उस दिन कितना गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके और प्रार्थना कर रहा था दीक्षा दीजिए। अपने सारे कलुष कलमस को धो करके आपके चरणों में लग करके अक्षर अक्षर आज्ञा का पालन करूंगा। उस दिन का भाव कहाँ गया? करो रुख कर गुरु कहत कहाँ गयो वह चाव। गूढ़ भाव समझे बिना कीन्यो किम दुर्भाव। दुष्टों के कान भरने से और तूने दुर्भाव कर लिया सीता के प्रति। सीता सौदे पर अपने शरीर को बेच करके वेश्यावृत्ति करने वाली है। मूर्ख, सीधा सामान की जरूरत थी, तू शिष्यत्व ग्रहण कर चुका है। क्या तेरे यहाँ खबर नहीं भेज सकती थी कि 10 महात्मा आए हैं, उनके लिए सीधा सामान भेज दे? तू भेज सकता था कि नहीं? कहा कि गुरुजी राज्य श्री चरणों में न्यौछावर है, 10 का सीधा सामान क्यों नहीं भेज सकता था? कहा कि सोच ठंडे दिमाग से कि सीधा सामान के लिए तेरे यहाँ खबर नहीं दे करके और उस बेईमान बदनीयत विषयी कामी बनिया के यहाँ क्यों गई? चल के देख वहां की क्या स्थिति परिवर्तित है, कितना बदलाव है उसके जीवन में। उसका कल्याण करने के लिए गई है सीता। उसकी संत कहते हैं हम सृष्टि को नहीं बदल सकते, लेकिन दृष्टि बदल जाती है संत की कृपा हो तो। संतो दिशंति चक्षुंषि बहिर्क समुत्थिता देवता बांधवा संत संत आत्मा हमें च। संत दृष्टि प्रदान करते और ये 10 व्यक्तियों के सीधा सामान पर अपना सतीत्व बेचती फिरती हैं। तुमने इस प्रकार का दुर्भाव किया, अब तो कांपे। मूर्ख, अज्ञानिन के बचन मात्र तब ही में परी दरार। हाँ, अज्ञानिन के बचन मात्र तब ही में परी दरार। तेरे ही में परी दरार, तेरे ही में परी दरार। पीपा संत और सीता सहचर की लीला अपरंपार। पीपा संत और सीता सहचर की लीला अपरंपार।
इतने दिन का संभाला हुआ ये साधन साध्य, और तुमने दुर्जनों के कहने से वे तेरे गुरु हो गए, जिनने तुम्हें नरक का रास्ता बताया है गुरु से द्रोह करके। राखें गुरु यदि कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। बचा लेगा तू अपने को, तेरे भाई बंधु बचा लेंगे तुमको जमराज के डंडे से। अब कहां पे राजा, पे राजा अपराध क्षमा हो गुरुदेव, अपराध क्षमा हो, मैं जीव दशा में हूं, जीव से भूल होना स्वाभाविक है। कहा कि ठीक है, और अब आगे के लिए बोले जो आज्ञा होगी पालन करूंगा। बोले जा अपनी रानी ले आ, अपनी रानी को लाकर मेरे सामने खड़ा कर। अब सीता सहचरी की जगह पर तेरी रानी को भेजा करूंगा सीधा सामान लाने के लिए। अब तो कहां पे, अब जाति भाइयों का खौफ कि रानी को लाकर इनके सामने खड़ा कर दूं तो जाति भाई वाले पता नहीं क्या सोचेंगे, और नहीं लाता हूं तो गुरुजी का कर्रा रुख पता नहीं हमारा क्या सत्यानाश करेगा। कहा कि बिन विचार मम हुक्म बजाओ, विचार मम हुक्म बजाओ, अर्पित अपनी रानी लाओ, अर्पित अपनी रानी लाओ। जा अभी अपनी रानी को लाकर मेरे सामने खड़ा कर। रानी भी कैसी, जिसको संतान नहीं थी, जिसको कोई संतान नहीं थी, बांझ, उस रानी को ले आ। चलो नृप भीतर कंपित गात, चलो नृप भीतर कंपित गात, लख्यो एक सिंह खड़ो गुर्रात, लख्यो एक सिंह खड़ो गुर्रात। लौट गुरुवर ते बताई बात, लौट गुरुवर ते बताई बात। कांपते हुए हाथ पांव भीतर की ओर जाने लगा, सोच रहा है कि क्या करूं, रानी को लाके खड़ा करूं कि नहीं करूं। अभी जा ही रहा है, रानी तक पहुंचा नहीं है, तब तक क्या देखता है कि एक सिंह हमारे दरवाजे के पास में खड़ा होकर के और गुर्रा रहा। ये गुरुजी की लीला थी, सिंह गुर्रा रहा है। अब तो डर के मारे भाग करके चला आया। कहा कि गुरुजी रानी तक कैसे पहुंच सकूंगा, वहां तो एक सिंह खड़ा गुर्रा रहा है। तब गुरुदेव ने कहा कि ये ऐसा वैसा सिंह नहीं है, तुमने गुरु के प्रति जो दुर्भाव किया है वह तेरा अपराध है ही, सिंह बनकर के तुझे खाने को तैयार है, नरक में घसीटने को तैयार है। जा, अब कोई सिंह नहीं दिखाई पड़ेगा, जा। बोले गुरुदेव लौट जाओ पुनी रानी ढीग, बोले गुरुदेव लौटी जाओ पुनी रानी ढीग। सिंह ना कहे गो कछु शोधो अपने भाव को, सिंह ना कहे गो कछु शोधो अपने भाव को। चलो सूरज सेन देखो बंध्या निज रानी ढीग, चलो सूरज सेन देखो बंध्या ढीग रानी ढीग। खेले नवजात शिशु फेंकी हाथ पांव को, खेले नवजात शिशु फेंके हाथ पांव। लीला अनहोनी देखी भयो भयभीत भूप, लीला अनहोनी देखी भयो भयभीत भूप। हृदय में सराहे अपने गुरु के प्रभाव को, हृदय में सराहे अपने गुरु के प्रभाव को। हृदय में सराहे सदगुरु के प्रभाव को, हृदय में सराहे सदगुरु के प्रभाव को। लीनी शरणाई
मेरी हरिये जड़ताई प्रभु। लीनी शरणाई मेरी हरिये जड़ताई प्रभु। लीजिए बचाए या भंवर से मेरी नाव को। लीजिए बचाए या भंवर से मेरी नाव को। भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार तो लौट के आया, राजा कहता है कि गुरुदेव आगे सिंह खड़ा है, मुंह फाड़े हुए गुर्रा रहा है, खाने को तैयार। कहा कि जाओ, अब सिंह नहीं दिखाई पड़ेगा, ये तेरा अपराध, तेरे सामने खड़ा तुमको खाने को तैयार दिखाई पड़ा है। अपने हृदय को शुद्ध कर और जाके रानी को ले आ। जब रानी के पास गए तो कोई सिंह नहीं, मार्ग निष्कंटक। रानी के पास जाकर एक और चमत्कार देखा कि अभी तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा खेल रहा है उनकी गोदी में। आश्चर्य हुआ कि तो बांझ है, गर्भ की कोई चर्चा नहीं, अचानक बालक कैसे खड़ा यहाँ खेल रहा है। वहीं खड़े खड़े कान पकड़कर गुरुदेव मेरी रक्षा करो, गुरुदेव अपराध क्षमा हो। फिर वो बच्चा अंतर्धान हो गया और वहीं पर गुरुदेव खड़े। संभल गया, आगे से ऐसा दुर्भाव मत करना। सीता सहचरी परम पुनीता है, ये माता शत्रुपा की अवतार हैं। अगले जन्म में ये कौशल्या बन करके आई, जिनको श्री राम गोदी में प्राप्त हुए, और वे ही अब सीता सहचरी बन करके अवतरित हुई हैं। ये सीधा सामान के पीछे अपना सतीत्व नहीं बेचती फिरती हैं, ये तो तेरे राज्य में रहने वाले बेईमान बदनीयत विषयी कामी बनिया को भक्त बनाने की योजना लेकर के वहां पर गई थी, उसका कल्याण होना हो। तुम्हारे नगर की कितनी सती बहु बेटियों की लज्जा बची। संतों के इन चरित्रों में इस प्रकार का कुतर्क मत किया कर। बहुत दीनतापूर्वक प्रार्थना करी, गुरुदेव अब मुझे कोई नहीं भकाएगा। आपने कृपा करके मुझे ठोस कर दिया मेरी भावना को। तो देख दीनता गुरुद्रय प्रगटे सहज स्वरूप, करो भक्ति गहि दीनता तो फिर न परो भवकूप। समझायो बहुविधि लोकोत्तर संतन को व्यवहार। समझायो बहुविधि लोकोत्तर संतन को व्यवहार। लोकोत्तर संतन को व्यवहार। लोकोत्तर संतन को व्यवहार। पीपा संत और सीता सहचर की लीला परंपार। पीपा संत और सीता सहचर की लीला परंपार। लीला परंपार संत की महिमा परंपार। हाँ लीला परंपार संत की लीला परंपार। पीपा संत और सीता सहचर की लीला परंपार। पीपा संत और सीता सहचर की लीला परंपार। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे
श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री पीपाजी महाराज की जय। श्री सीता सहचरी माता की जय। श्री करह बिहारी सरकार की जय। श्री पटियावारे सरकार की जय। श्री करह सिद्ध पंचायतन दरबार की जय। श्री महाराज जी की जय। इनके कृपा करुणा की जय। इनके छो दुलार की जय। भक्तमाल ग्रंथ की जय। सभी सदग्रंथ भगवान की जय। श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय। श्री प्रियादा जी महाराज की जय। श्री स्वामी मनोहर राय जी महाराज की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री बाबा सरकार की जय। इनके कृपा करुणा की जय। इनके छो दुलार की जय। इनके स्वस्थ दीर्घायुष्य की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। 59 कड़ी का पद है ये, बहुत लंबा चरित्र है, जिसमें से अभी हम 32 कड़ी निवेदन कर पाए हैं। मन तो था कि पारायण बाँच करके जल्दी जल्दी में पूरा कर दें, लेकिन चलते चलते आज श्री महाराज जी ने आज्ञा की, पूरा करने वाली हड़बड़ी मत करना, जहाँ तक हो जाए वहीं तक बढ़िया से व्याख्या प्रस्तुत हो। तो श्री गुरुदेव का जैसा संकल्प था उसके अनुसार चरित्र प्रस्तुत किया गया। इसमें जो कोई जचने वाली बात आपको मिली हो, जिनका चरित्र है, जिनसे हमें प्रसाद रूप में मिला है और जिनकी कृपा से अभी परोसा गया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक अच्छी बातों को कृपया स्वीकार कर लेंगे। कोई आड़ी टेढ़ी बात निकल गई हो अथवा निकलनी जरूरी थी और समय के अभाव अथवा बुद्धि की अल्पता के कारण नहीं निकल पाई हो, तो इन दोनों भूलों को बालक की भूल समझकर कृपा पूर्वक क्षमा करते हुए सुधार कर लेंगे। परसों रात्रि में जो बाबा सरकार के परामर्श पर, प्रोत्साहन पर आपने हाथ उठा करके और आश्वासन दिया है कि हम लोग हर साल सार्वजनिक रूप में मिलजुल करके इस सम्मेलन को, इस उत्सव को आगे संचालित रखेंगे, उस पर ध्यान रखते हुए ये सहारा पकड़े रहें। श्री हरे नमः। जैसे गर्मी के दिनों में कूलर और एसी, वातानुकूलित भवन बचने का सहारा होता है, ऐसे ही इस कलियुग में ये सत्संग, भगवत शरणागति, सदगुरु कृपा, भगवान नाम का सहारा, ये कूलर और वातानुकूलित वाला भवन है। इस लपेट में रहेंगे तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, तन से, मन से, वचन से, प्राण से और नैतिकता से, भक्ति ज्ञान वैराग्य से हमारा लोक परलोक सुखमय, शांतिमय, कल्याणमय होगा। इसी सूचना के साथ समय की सीमा में वाणी को विराम दिया जा रहा है आज, और इस यात्रा की इतनी ही सेवा से आप संतुष्ट हों और आशीर्वाद दें कि आगे भी प्रभु की कृपा से ये कायिक, वाचिक, मानसिक भगवत भागवत सेवा का संपादन होता रहे, निष्कामता बनी रहे और अहंकार दबोचने नहीं पावे। आपके प्रति आपके इस प्रेम, उत्साह, रसिकता और सेवा भाव को देख करके गोस्वामी जी का वह दोहा बरबस ध्यान में आता है, मंगल कामना के रूप में। जा सुनाम भव भेषज हरण घोर त्रयसूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहु अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृपा मूर्ति श्री महाराज जी की जय। बस्ती नगर की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय।
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। इस बार नवरात्र उत्सव के बीच में ये सत्संग ठन गया, इसलिए घर का पूजा पाठ भी, अनुष्ठानिक नवरात्र भी और यहाँ का सत्संग भी आपको थोड़ा असमंजस पड़ा होगा। आगे के लिए ये विचार बन चुका है श्री महाराज जी की आज्ञा से, होली के बाद तुरंत जैसे हर साल हुआ करता था उसी तरह से समय का ख्याल रखा जाएगा। श्री हरे नमः। अब समय 10 मिनट ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि अपनी अपनी जगह से ही अभिनंदन स्वीकार करें और अर्पण करें और ज़्यादा समय न लगावें, ज़्यादा घेर घार नहीं करें। श्री हरे नमः। महाराज जी की सेवा में मनसा वाचा कर्मणा, संतों की सेवा में, सत्संग में अपना समय लगाते रहें, इसी में कल्याण है। श्री हरे नमः। माधव उपाय करिया भी अंतर ग्रंथ न छूटे, बाहिर कोटि उपाय करिया भी अंतर ग्रंथ न छूटे, अभी अंतर ग्रंथ न छूटे। ओ वास माधवा अंतर्गत सच प्रतिबिंब दिखावे, गति पूरन करांतर्गत सच प्रतिबिंब दिखावे, धन अनल लगाए कलप सत्य ओढ़त नाश न पावे, धन अनल लगाए कलप सत्य ओढ़त नाश न पावे, ओढ़त नाश न पावे। विहंग तरु काटे मरे न जैसे, करी कोटर में बस विहंग तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिय विचारहीन मन सोचे होए नहीं कैसे, साधन करिय विचारहीन मन सोचे होए नहीं कैसे, मन सोचे होए नहीं कैसे। तन पावन करिय पखारे, अंतर मलिन विषय मन अति तन पावन करिय पखारे, मरै नौरग अनेक जतन बल्मीक विविध विध मारे, मरै नौरग अनेक जतन बल्मीक विविध विध मारे, बल्मीक विविध विध मारे। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई,
पास हरिपुर करना बिन विमल विवेक बिन विवेक संसार घोर निध पार न पावे कोई बिन विवेक संसार घोर निध पार न पावे कोई बिनो पार न पावे कोई ओ पास ब्रज की गलियों में मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों में मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों में मुझे मिला अनोखा प्यार जन्म जन्म से ढूंढ रही थी जन्म जन्म से ढूंढ रही थी दर दर पर मैं खोज रही थी दर दर पर मैं खोज रही थी मुझे मिल गया नंद कुमार गलियों में मुझे मिल गया नंद कुमार ब्रज की गलियों में मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों में मुझे से कहे तारी सजनी मुझसे कहे आरी सजनी बीच डगर में बाहोरी पकड़ी बीच डगर में बाहोरी पकड़ी मैं तो हो गई शर्मोतार ब्रज की गलियों में मैं तो हो गई शर्मोतार ब्रज की गलियों में मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों में मैंने उस दिन क्या नहीं पाया मैंने उस दिन क्या नहीं पाया कोई मुझे समझ नहीं पाया कोई मुझे समझ नहीं पाया मेरा बस गया दिव्य संसार ब्रज की गलियों में मेरा बस गया दिव्य संसार ब्रज की गलियों में मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों में किससे कहूँ मुझ पे क्या क्या गुजरी किससे कहूँ मुझ पे क्या क्या गुजरी मन मोहन की हो गई भंवरी मन
गलियों में मैंने छोड़ा लोकाचार ब्रज की गलियों में मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों मुझे मिला नौका प्यार रोज विसार तिहारे निस दिन फिरत अनेरो श्री राम जय राम श्री राम जय राम सुनो राम रघुबीर गुसाई मन अनीक रत मेरो चरण सरोज विसार तिहारे निस दिन फिरत अनेरो श्री राम जय राम श्री राम जय राम मानत नाहि निगम अनुशासन दास न काहू केरो भूलो सूल कर्म को लुन तिल जो बारन फेरो मानत नाहि निगम अनुशासन दास न काहू केरो भूलो सूल कर्म को लुन तिल जो बारन फेरो श्री राम जय राम श्री राम जय राम सुनो राम रघुबीर गुसाई मन अनीक रत मेरो चरण सरोज विसार तिहारे निस दिन फिरत मेरो श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय सतसंग कथा माधव की सपने करत न फेरो मोहम्मद काम को हरत 300 प्रेम घनेरो जय सतसंग कथा माधव की सपने करत न फेरो लोभ मोहम्मद काम को हरत 300 प्रेम घनेरो श्री राम जय राम श्री राम जय राम सुनो राम रघुबीर गुसाई मन अनीक रत मेरो चरण सरोज विसार तिहारे निस दिन फिरत मेरो श्री राम जय राम श्री राम जय राम पर गुण सुनत दा पर दूषण सुनत अरक बहुतेरो आप पाप को नगर बसावत सह न सकत पर घेरो हर गुण सुनत दा पर दूषण सुनत अरक बहुतेरो आप पाप को नगर बसावत सह न सकत पर घेरो श्री राम जय राम श्री राम जय राम सुनो राम रघुबीर गुसाई मन अनीक रत मेरो चरण सरोज विसार तिहारे निस दिन फिरत मेरो श्री राम जय राम श्री राम जय राम साधन फल सुध सार नाम तब भव सरता के बेरो सो पर कर का कनी लाग सट बेच होती हट शेरो साधन फल सुध सार नाम भव भव सरता के बेरो सो पर कर का कनी लाग सट बेच होती हट शेरो श्री राम जय राम श्री राम जय राम सुनो राम रघुबीर गुसाई मन अनीक रत मेरो चरण सरोज विसार तिहारे निस दिन फिरत मेरो श्री राम जय राम श्री राम जय राम कबहु कहो संगति प्रभाव ते जाओ तुम्हारग मेरो तब कर क्रोध संग मनोरथ देत कठिन भट भेरो